वैसे आज मौसम भी काफी अच्छा है and we have been planning for quite some time to go out together. तो फाइनली आज वो प्लान एग्जीक्यूट हो ही गया। हमने डिसाइड किया दशाश्वमेध घाट जाने का। अब जो लोग बनारस के हैं उन्हें तो पता ही होगा कि घाट की तरफ जाने वाले रास्ते पर ऑटो नहीं जाती, चौराहे से आगे आपको पैदल ही जाना पड़ता है। हमने सोचा इतना पैदल कौन ही चलेगा, इससे बेटर रिक्शा कर लेते हैं। बस फिर क्या था, रिक्शा किए और निकल पड़े हैं दशाश्वमेध घाट की ओर। जाते वक्त शोर तो बहुत होता है, पर घाट पहुंचते उतना ही सुकून। देखो, जो लोग बनारस नहीं आए मैं उनके लिए बता दूं, चाहे आप कितना भी रिक्शा कर लो, लेकिन थोड़ा दूर तो आपको पैदल चलना ही पड़ेगा। चलते चलते हालत तो खराब हो ही जाती है, और मौसम चाहे कितना भी अच्छा हो, है तो अभी गर्मी, पर कोई नहीं, घाट पर जाने के बाद लगता है इतना तो वर्थ इट है। ये लोग पहुंच गए हम घाट। जूते बांधने के बहाने बैठ के आराम करने का अच्छा तरीका है। एंड लुक एट द व्यू। वैसे घाट पर तिलक लगवाने के पीछे भी एक रीजन है। तिलक को ट्रेडिशनली शुभ माना जाता है, और साइंटिफिकली अगर चंदन का तिलक हो तो वो नेचुरली ठंडक भी देता है। इसलिए यहाँ आओ तो तिलक जरूर लगवाना। मैं तिलक इसलिए लगवा रही हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। मैं जब घाट आती हूँ तो तिलक जरूर लगवाती हूँ। वैसे दशाश्वमेध घाट का नाम भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी रखता है। पौराणिक मान्यता के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने यहाँ भगवान शिव के स्वागत के लिए अश्वमेध यज्ञ किए थे, और इसी वजह से इस घाट का नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा। है ना इंटरेस्टिंग। वैसे दशाश्वमेध घाट को इतना पवित्र इसलिए माना जाता है क्योंकि ये माँ गंगा के किनारे काशी के सबसे पवित्र घाट में से एक है। दशाश्वमेध घाट कितना पुराना है इसका एग्जैक्ट ईयर बताना मुश्किल है, क्योंकि इसका कनेक्शन बहुत पुरानी पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो घाट अब हम देख रहे हैं वो अलग अलग समय पर रेनोवेट और डेवलप हुआ है। घाट पर कुछ वक्त बिताने के बाद we thought we should grab something to eat and here we are। सुबह बनारस डोसा कॉर्नर। मेरे दोस्त को यहाँ से इडली खानी थी। वैसे मैं इडली तो नहीं खाती, तो मैंने अपने लिए मेदू वड़ा ऑर्डर कर लिया। एंड ऑनेस्टली द टेस्ट वाज सो गुड। अगर आप भी कभी आओ तो ये जरूर टेस्ट करना इफ यू आर लाइक साउथ इंडियन फूड। After finishing our food, we headed toward Gadoliya market। अगर लड़कियां मार्केट में आकर 4-5 दुकानें ना छाने तो फिर वो लड़की क्या। हमने भी एक दो नहीं बल्कि 10 दुकानें देख ली, और कुछ चीजें एनालाइज करने के बाद भी थॉट किया थोड़ी सी बार्गेनिंग कर लेते हैं। इतना करने के बाद कुछ चीजें तो ले ही लिया हमने।
walking around the market for so long, we were honestly pretty tired. लेकिन हम बनारसियों के पास इस थकान का सिर्फ एक ही इलाज है, चाय। चाय पीने के बाद जो थकान दूर होती है ना, वो किसी और चीज से नहीं हो सकती हमारी। थकान तो दूर हो गई, पर अब घर जाने का भी टाइम हो गया। वैसे हमारे साथ में टाइम कब बीत जाता है हमें खुद ही पता नहीं चलता। हमारे लिए तो 24 आवर्स भी कम है साथ में। चलो ऑटो लेके हम चल पड़े हैं अपने घर की तरफ। आपसे अब मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करना। अब सब्सक्राइब करने के लिए बताना पड़ेगा क्या? चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय।